सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी। आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के दक्षिण में महिला रौप्य नाम का एक नगर था, जहां अमर शक्ति नामक राजा राज्य करता था। अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति नीतिशास्त्र में जितने निपुण थे, उनके पुत्र उतने ही बड़े महामूर्ख थे। पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और इससे राजा अमर शक्ति को अत्यंत चिंता हो रही थी। एक दिन अपनी इसी चिंता को राजा ने अपने समस्त मंत्रिमंडल के सामने रखा और उनसे परामर्श मांगा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पुत्र किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते और इसी कारणवश उनको शास्त्रों का जरा भी ज्ञान नहीं है। इनको ऐसे देखकर मुझे इनके साथ साथ हमारे राज्य की भी चिंता लगी रहती है। आप लोग कृपा करके इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। सभा में उपस्थित एक मंत्री ने कहा, राजा, पहले 12 वर्षों तक व्याकरण पढ़ी जाती है, उसके बाद मनु का धर्मशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र और फिर वात्सायन का कामशास्त्र पढ़े जाते हैं, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, मानव जीवन बड़ा ही अनिश्चित है और इस प्रकार समस्त शास्त्रों को तो पढ़ने में वर्षों निकल जाएंगे। इस सारे ज्ञान को अर्जित करने का कोई आसान उपाय बताइए। तभी सभा में उपस्थित सुमति नाम का मंत्री बोला, यहां समस्त शास्त्रों में विद्वान और विद्यार्थियों में प्रिय विष्णु शर्मा नामक एक आचार्य रहता है। आप अपने पुत्रों को उसे सौंप दे, वो अवश्य ही आपके पुत्रों को कम समय में समस्त शास्त्रों में ज्ञानी बना देगा। सुमति की ऐसी बात सुनकर राजा ने तुरंत ही विष्णु शर्मा को अपनी सभा में बुलाकर कहा, आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे इन पुत्रों को जल्दी ही नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान करें। आपने अगर ऐसा किया तो मैं आपको 100 ग्राम पुरस्कार स्वरूप भेंट करूंगा। राजा की बात सुनकर विष्णु शर्मा बोले, राजन, मुझ ब्राह्मण को 100 ग्रामों का क्या लोभ? मुझे आपका पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं आपके पुत्रों को अवश्य ही शिक्षा प्रदान करूंगा और अगले 6 महीने में उन्हें नीतिशास्त्र में निपुण कर दूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा सुनकर समस्त मंत्रीगण और राजा बहुत खुश हुए और तीनों राजपुत्रों को उन्हें सौंपकर निश्चिंत होकर राज्य कार्य में लग गए। विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम लेकर आए और जीव जंतुओं की कहानियों के माध्यम से उनको शिक्षा देने लगे। विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को 5 भागों में बांटा, जो कुछ इस प्रकार है। पहला भाग मित्रभेद, अर्थात मित्रों में मनमुटाव या अलगाव। दूसरा भाग मित्र संप्राप्ति, यानी मित्र प्राप्ति और उसके लाभ। तीसरा भाग काकोलुकिया, मतलब कौवे और उल्लुओं की कथाएं। चौथा भाग लब्ध प्रणाश, मतलब जान पर बने आने पर क्या करें। और 5वां भाग अपरीक्षित कारक, अर्थात जिसके विषय में जानकारी ना हो तो हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। इन्हीं नैतिक कहानियों के द्वारा विष्णु शर्मा ने तीनों राजकुमारों को 6 महीने में ही नीतिशास्त्र में विद्वान बना दिया। मनोविज्ञान, व्यावहारिकता और राजकाज की सीख देती इन कहानियों के संकलन को पंचतंत्र कहते हैं और इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को बड़े ही रोचक तरीके से
ज्ञान की बातें सिखाई जा सकती हैं। सूत्रधार की इस कड़ी में हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए पंचतंत्र की इन्हीं कहानियों को प्रस्तुत करेंगे।